हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो स्टैटिक जीके का है, यानी मिक्स स्पेशल जीके। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाले हैं आज के। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए कि बहुत ही शानदार और आपके टच पॉइंट के व्यू से देखने वाले ये प्रश्न हैं। तो 15 प्रश्नों का ये सेट है। आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का स्पेशल मिक्स जीके का ये सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर आस्पिरेंट्स। आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? बताइए दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी मुंशी प्रेमचंद। राष्ट्रगान भारत का किसने लिखा था? तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी को पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिखा है यहाँ पे मैंने VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए कथक, बी घूमर, सी कुचिपुड़ी और डी भरतनाट्यम। बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारत के गृह मंत्री कौन हैं? भारत के गृह मंत्री कौन हैं? वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनकी बात हो रही है। ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, और ऑप्शन डी अमित शाह। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी P चिदम्बरम, ऑप्शन सी अरुण जेटली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो देखिए, अरुण जेटली भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, P चिदम्बरम भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन क्या पूछ रहे हैं वर्तमान में कौन है? तो वो हैं निर्मला सीतारमण जी, वर्तमान की वित्त मंत्री हैं। चलिए 6ठे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां आपके स्क्रीन पे ये रहा। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? इस समय RBI का गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर उर्जित पटेल, ऑप्शन बी शशिकांत दास, ऑप्शन सी डॉक्टर रघुराम राजन, इनका पूरा नाम डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन, और ऑप्शन डी डॉक्टर D सुब्बा राव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी शशिकांत जी। शशिकांत जी हमारे वर्तमान गवर्नर हैं। देखिए, ये जितने नाम दिए रखे हैं सब के सब भारत के RBI के गवर्नर रह चुके हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन शशिकांत दास जी वर्तमान के गवर्नर हैं, यानी फिलहाल में जो गवर्नर हैं वो हैं। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन सी
स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी सुखदेव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था प्रबुद्ध भारत पत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बढ़ता हूँ मैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? फिलहाल में शिक्षा मंत्री कौन है वो पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। ए और स्मृति ईरानी, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी रमेश पोखरियाल और डी धर्मेंद्र प्रधान। तो सही आंसर है ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये लोग भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल के बारे में पूछा जा रहा है कौन है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 9वें की तरफ। और 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए दोस्तों कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिख दिया है। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। चलिए प्रश्न नंबर 10। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? मुझे लगता है सबको पता होगा आंसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाइए आंसर। वह प्राचीन नाम जिससे पटना नगर को जाना जाता था। ऑप्शन ए लक्ष्मणपुर, बी लखनपुर, सी पाटलिपुत्र और डी शास्त्री नगर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ता हूँ मैं प्रश्न नंबर 11वें की तरफ। 1930 की प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, ऑप्शन बी वंदे भारत, ऑप्शन सी एक नया सूरज और ऑप्शन डी एक नई शुरुआत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दांडी यात्रा। 1930 के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नाम था दांडी यात्रा। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। और 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी श्रीकांत निराला। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका कभी कभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें यानी कि सेकेंड लास्ट की तरफ। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड चार्ल्स मोडकफे और ऑप्शन जी लॉर्ड लेबरोव। तो सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज के दिन का आखिरी प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुखदेव, बी भगत सिंह, सी सुखदेव और डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे पुराने वीडियोस, देखते रहिए, अपने तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।